एमएस लाइफ 19 में आप सभी का स्वागत है। मैं मनीष कुमार सिंह। आइए जानते हैं 12th के बायोलॉजी का पार्ट 4, जिसमें कुछ जानते हैं बेहतर जानकारियां। यहां जानते हैं हम कि कुछ जीवों में अगुणित एवं द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या। तो पहला जीव है सेब। सेब के जो युग्मक में गुणसूत्र होते हैं 17 और अर्धसूत्री कोशिका में गुणसूत्र यानी 2n होता है उसके 2 गुना 34। यहां आलू है। आलू के युग्मक में गुणसूत्र होते हैं 24 और अर्धसूत्री कोशिका में 48। मक्का है, मक्का में होता है 20 और अर्धसूत्री कोशिका में 32। अगर मुख्य रूप से पूछा जाए कि मक्का के कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है तो 32। अगर पूछा जाए कि सेब के कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है तो 34। जैसे मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है 46 और उसके युग्मक में कितने 23। तो यहां हमने इसलिए अलग मनुष्य को लिखा है कि मनुष्य के युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या 23 और मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46। अब यहां है आगे प्याज में 16 और इसके अर्धसूत्री कोशिका में 32। फिर यहां धान में 12 और उसके 2n में, इसको अर्धसूत्री कोशिका में गुणसूत्र यानी इसको 2n, तो 2n में हो जाएगा 24। ओफियोग्लोसम इसमें है 630 और अर्धसूत्री कोशिका में 1260। फिर तितली, इसके युग्मक में 190 गुणसूत्रों की संख्या होती है और अर्धसूत्री कोशिका में 380। फल मक्खी के युग्मक में 4, अर्धसूत्री कोशिका में 8। घरेलू मक्खी के युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या 6 और उसके अर्धसूत्री कोशिका में उसके 2 गुना 12। चूहा के युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या होती है 21 और इसके अर्धसूत्री कोशिका में 42। आगे है बिल्ली के युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या हो गया 19 और उसके अर्धसूत्री कोशिका में 19 दूना 38। और कुत्ता के युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या 39 और अर्धसूत्री कोशिका में 78। तो इस प्रकार हमने जाना कि किन किन जीवों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल एमएस लाइफ 19 को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें। अब हम जानते हैं मोनोकार्पिक पौधा या मोनोकार्पिक किसे कहते हैं। तो जानते हैं मोनोकार्पिक वैसे पौधे जो अपने जीवन काल में केवल एक बार पुष्प देता है उसे मोनोकार्पिक कहा जाता है। वैसे पौधे जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार पुष्प देता है उसे मोनोकार्पिक पौधा कहा जाता है या मोनोकार्पिक कहा जाता है। जैसे कि केला और बांस अपने पूरे जीवन काल में एक बार पुष्प देता है। उसके बाद जानते हैं ये नीला कुरेंजी, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है ये सवाल भी और ये भी कि 12 वर्ष में केवल एक बार पुष्प देने वाला पौधा कौन है तो वो है नीला कुरेंजी। इसका एक और नाम है एस्ट्राविलेंथस कुंथियाना। ये पाया कहां जाता है तो केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के पहाड़ी क्षेत्रों में। 2006 में इतना ज्यादा इससे पुष्प निकला हुआ था, पुष्प गिरा हुआ था कि इसके केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के सड़क के किनारे कालीन सा बिछ गया था। अब हम जानते हैं कि मध चक्र किसे कहते हैं और ये किन जीवों में पाया जाता है। तो नॉन प्राइमेट जीवों में पाए जाने वाले चक्र को मध चक्र कहते हैं, जैसे कि गाय, कुत्ता, चीता, हिरण इत्यादि। अब नॉन प्राइमेट यहां पर आपको लग रहा होगा कि क्या है और यहां भी है प्राइमेट। तो जानते हैं प्राइमेट जिनका मस्तिष्क बड़ा होता है उन्हें प्राइमेट जीव कहते हैं। और इसके और भी बहुत सारे उदाहरण जो अपने हाथ का प्रयोग करते हैं वो भी प्राइमेट जीव के गुण है, विशेषता है। और जिनके मस्तिष्क बड़े होते हैं और भी बहुत सारी कुछ अनुभूतियां होती हैं। और वैसे जीव जिनके मस्तिष्क छोटे होते हैं वो अपने हाथ का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे मान लीजिए कि गाय अपने हाथ का प्रयोग नहीं करती है, कुत्ता भी अपने हाथ का प्रयोग, चीता, हिरण अपने हाथ का प्रयोग नहीं करते हैं, तो उन्हें नॉन प्राइमेट जीव कहा जाता है। उनमें पाए जाने वाले चक्र को हम मध चक्र कहते हैं।
और जो मनुष्य है, जैसे कि आप जानते हैं ऋतुस्राव चक्र, प्राइमेट जीवों में पाए जाने वाले चक्र को ऋतुस्राव चक्र कहा जाता है। जैसे मनुष्य, बंदर और गोरिल्ला, आपको पता है मनुष्य अपने हाथों का प्रयोग करता है, जो यहाँ गोरिल्ला और बंदर है ये भी अपने हाथों का प्रयोग करते हैं, और बाकी इन जीवों की तुलना में इन जीवों का मस्तिष्क बड़ा होता है। तो ये रहा आपका मोनोकार्पिक, नीलाकुरंजी, मध्य चक्र, ऋतुस्राव चक्र। तो आइए जानते हैं कुछ ये जानकारी भी जो महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि एक लिंगी प्राणी किसे कहते हैं। जानते हैं समय को बर्बाद किए बिना कि वैसे जीव जिनमें केवल नर या मादा भाग उपस्थित होता है उन्हें एक लिंगी प्राणी कहते हैं। जैसे मनुष्य, गाय, बकरी इत्यादि। एक लिंगी प्राणी किसे कहते हैं? तो वैसे जीव जिनमें केवल नर या मादा कोई एक भाग उपस्थित रहता है उन्हें एक लिंगी प्राणी कहा जाता है। जैसे कि मनुष्य, गाय, बकरी, भैंस, जो भी हो, हिरण, ये सब एक लिंगी प्राणी है। अब हम जानते हैं द्विलिंगी प्राणी किसे कहते हैं। द्विलिंगी प्राणी को हम उभयलिंगी भी कहते हैं। तो वैसे जीव जिनमें नर और मादा दोनों भाग उपस्थित होता है उन्हें द्विलिंगी प्राणी कहते हैं। जैसे जोंक, केचुआ, स्पंज, टेपवर्म इत्यादि। इन सभी जीवों में, जोंक में, केचुआ में, ये कई बार सवाल पूछा जा चुका है कि निम्न में कौन ऐसा जीव है जो द्विलिंगी है। तो केचुआ, कभी रहता है जोंक, स्पंज, टेपवर्म इत्यादि, ये सभी जीव द्विलिंगी प्राणी है क्योंकि इनमें नर और मादा दोनों भाग उपस्थित होता है। ठीक उसी प्रकार पौधों में भी होता है एक लिंगाश्रयी, द्विलिंगाश्रयी या उभयलिंगाश्रयी इसको कहते हैं। तो एक लिंगाश्रयी पौधा या एक लिंगी पौधा, तो वैसे पौधे जिनमें केवल नर या मादा भाग उपस्थित होता है, केवल एक, या तो नर या तो मादा भाग उपस्थित होता है, उन्हें कहते हैं एक लिंगाश्रयी पौधा। जैसे कि खजूर, सहतूत, भांग, पपीता। इनमें नर और मादा अलग अलग पौधों पर विद्यमान होता है। यहां है उभयलिंगाश्रयी पौधा, वैसे पौधे जिनमें नर और मादा दोनों भाग उपस्थित होता है वैसे पौधों को हम उभयलिंगाश्रयी पौधा या द्विलिंगी पौधा कहते हैं। जैसे मक्का, रेंडी, गुड़हल, नारियल इत्यादि, ये सभी द्विलिंगी पौधे हैं और इनके पुष्प द्विलिंगी पुष्प होते हैं। तो इस प्रकार हमने 12th के बायोलॉजी पार्ट 4 को बेहतर तरीके से पढ़ा जाना, और ऐसे ही बेहतर जानकारी और अच्छी पढ़ाई करने के लिए आप हमारे YouTube चैनल MS Live 19 को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें। ज्यादा से ज्यादा लाइक, कमेंट और शेयर करें और पूरी करें। आप सभी के MS Live 19 में हमेशा स्वागत है। मैं मनीष कुमार सिंह।